एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राज्य में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पहली ट्रेड कैसे ली जाए। और कभी कभी क्या होता है, ट्रेड नहीं होती तभी हम ट्रेड लेते हैं और लॉस करते हैं। तो किस दिन हमें ट्रेड नहीं लेनी है जिससे हमारी कैपिटल सुरक्षित रहे, और कब ट्रेड लेनी है, एक ट्रेड लेनी है, एक से अधिक ट्रेड लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि हमें 3-4 ट्रेड लेनी है और वो बन भी रही हैं और उससे आप प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर सकते हैं। तो प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड आपको कैसे लेनी है, पहली ट्रेड कैसे लेनी है, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ पेड कोर्सों में देते हैं, और जबकि मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? बस यही तो चैनल की खासियत है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जैसे मैं आपको बता दूँ, एक ट्रेड आपको यहाँ लेनी थी, एक ट्रेड आपको यहाँ लेनी थी। अब कुछ लोग कहेंगे सर जब लेनी थी तो हमें पता कैसे चलेगा। तो पता कैसे चलेगा, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप देख के जाएंगे। ठीक है, समझो। सबसे बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, अगर सेलर किस जगह परेशान होता है, एक्सपायरी वाले दिन वो अब उससे अपनी सौदा बेच के जानी है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, उसने कोई सब्जी का एक ठेला है, मतलब एक दुकानदार है जिसका सब्जी का ठेला है, या सब्जी लेके आया। सुबह वो बहुत महंगी होगी, लेकिन शाम तक वो क्या होगी, अगले दिन ख़राब हो सकती है या रात में भी सब्ज़ी ख़राब हो सकती है। तो उसे उसे बेचना ही बेचना है। तो जब वो बेचना ही बेचना होता है तो वो घबरा जाता है, तो वो प्रीमियम को सस्ता करना शुरू कर देता है। जैसे एक्सपायरी में देखा है कि वो प्रीमियम को सस्ता करने लगता है। लेकिन सेलर की एक और खासियत है, पैसा भी इसी दिन बनाता है बहुत अच्छा, क्योंकि वो किसके थ्रू, थीटा के थ्रू। ठीक है, तो ये ऑप्शन ग्रेक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। जब भी मार्केट साइडवेज खुले, आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी। जैसे पहली कैंडल रेड बनेगी, दूसरी ग्रीन बनेगी, या पहली ग्रीन बनेगी दूसरी रेड बनेगी, ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। कितनी मिनट तक? 30 मिनट तक कोई ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। तो सर ट्रेड कैसे लें? तो पहली ट्रेड के लिए आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। वो है, आपको खुद ही बता देगा कि आपको ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी है। आपको लेनी है ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेनी है। यही मार्केट की डायरेक्शन को फिक्स करते हैं। ये लाइव चीज़ होती है, न्यूज़ है, ये तो सभी को पता चल जाती है, न्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखिए ओआई डाटा। तो एक इनमें होता है कितनी पुट सेल की गई, कितनी कॉल सेल की गई, इनका बड़ा रोल है। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल ले ली, नीचे जा रहा है पुट ले ली, लेकिन ले रहे हैं। मान लो कॉल ली, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने कॉल ले ली, मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम कम होता चला जा रहा है। ऐसा आपके साथ हुआ है? हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करनी है। ठीक है, अब कॉल पुट में भी यही, मार्केट गिरता जा रहा है, आपने पुट ले ली, लेकिन और गिरता जा रहा है, लेकिन आपके प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, वो कम हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने गलत स्ट्राइक प्राइस की ले ली है। ठीक है, उसका भी मैं बता दे रहा हूँ। सही है, तो सबसे पहले हमें हमें 3 सिचुएशन का सामना करना है। एक होगा साइडवेज, एक होगा गैप अप, मतलब गैप अप, और तीसरा मिलेगा आपको मार्केट ओपन होगा तब गैप डाउन। क्या होगा? गैप डाउन, साइडवेज। अब आपको चुनना कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको चुनना है कौन सा वाला, गैप अप में कैसे एंट्री करनी है, गैप डाउन में कैसे एंट्री करनी है, साइडवेज में कैसे एंट्री करनी है, ये हमें समझनी है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगी, मार्केट नीचे जा रहा है आपको प्रॉफिट होगी, साइडवेज में आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगी, ठीठा खा जाएगा और आपको लॉस करेगा ही करेगा। कभी भी साइडवेज हो, 2 दिन पहले देखो साइडवेज ही रहा, सब लॉस में ही गए हैं, सब लॉस में गए हैं, सब लॉस मोस्टली। और जो बड़े प्लेयर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर है, उस दिन वो ट्रेड कर ही नहीं रहे, आराम से घूम रहे हैं। उन्हें पता है कोई ट्रेड नहीं है, क्यों इतना माथापच्ची करनी है। या तो नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगी, या तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट। साइडवेज में आप लोग
कोई ऑप्शन बाइंग नहीं करेगा, पहला नियम। ठीक है। दूसरा नियम आपको बता दूं, देखो ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ आप कहीं पे भी बैठे हो पुट साइड में, कहीं पे भी, यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अब बैठना कब है, तो देखो यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। कभी भी 100 पॉइंट का एकदम डाउन आए या 100 पॉइंट का एकदम अप जाए, तो समझ लो उस दिन पैसा बनेगा। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, पैसा नहीं बनेगा। एक पुट है, एक पुट थी, मैं तुम्हें बता दूं, 5 रुपये की लेकर डाली थी। एक मेरी सब्सक्राइबर है, ठीक है, नाम नहीं ले रहा, उन्होंने मात्र 5 लॉट ले लिए। कितने लॉट ले ली? 5 लॉट। ये 5 वाली आप कितने की हो सकती, कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में। पेशेंस भी उनको सलूट है। 60 रुपये कुछ में काटी है, तो उनका मैसेज आया, सर मज़ा आ गया। क्यों? मैं तो होल्ड करे रहा, मैंने तो ठीटा भी तो था नहीं, वो एकदम स्पाइक आया, 60 रुपये हो गए, मैं निकल गया। और फिर दोबारा एक मैसेज आया, सर मैं डली रहने देता तो सही रहता। मैं क्यों? वो सर 100 रुपये प्लस हो गई। तो मैंने कि जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ले लीजिए, लालच बिल्कुल मत करो। हो सकता है वो वहाँ से रिवर्स हो जाती फिर। ठीक है। तो उसने आज बंदे ने बहुत बेहतरीन पैसे बनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। उसने कुछ कह रहा है, सर मैं गुरु दक्षिणा भेजूँगा आपको, भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अच्छा लगता है कोई गुरु दक्षिणा देता है, तो मेरी मेहनत काम में आती है। देखो मेरा मेन मोटो क्या है वो समझ लीजिए। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहें, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी करते रहें। ये इन जो वीडियो आते हैं ना, फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, कोई और काम मत करो, इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 4 साल का है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। जब आप पे 2 इनकम होंगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है। कभी कभी इसमें ऐसा दिन आता है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, तो आपका माइंड डिसबैलेंस हो जाएगा, तब आपको बहुत दुख होगा, हमें भी होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नहीं छोड़ना। मेरा मेन मोटो समझ लीजिए, उद्देश्य समझ लीजिए, मैं आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, 1-2 साल तो देनी पड़ेंगे। ठीक है। सरकारी जॉब में भी आप तैयारी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसको खड़ा करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 1 से 2 साल देनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, 1-2 महीने में जितना भी उन पे सेविंग है, सीखने पे फोकस नहीं कर रहे, कमाने पे फोकस कर रहे हैं, तो वो लॉस करके चले जाते हैं। ठीक है। चलो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। एक होता है यहाँ पर पुट कॉल रेशियो। ठीक है। अब विशेष तौर से ध्यान रखना है, पुट कॉल रेशियो कितना है, 0.9 से 1.05 है। इसको नोट कर लो आप, 0.90 से 0.05 है। उस टाइम अगर ये इसके बीच में पुट कॉल रेशियो चल रहा है, ध्यान रखना, इसके बीच में पुट कॉल रेशियो यहाँ पर चल रहा है, उस टाइम आप ट्रेड बिल्कुल मत करना। ये आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल मत करना, ठीटा खा जाएगा, प्रियो में आपके कोई मतलब नहीं है। ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़, इस पीसीआर में बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है। अब सिचुएशन क्या क्या हो सकती है वो समझते हैं। एक हो सकता है हमारा, जब मार्केट खुलता है, गैप अप, फिर दूसरा होता है साइडवेज, तीसरा होता है गैप डाउन। कौन सा होता है? गैप डाउन। तो मार्केट जब खुलेगा तो हमारे सामने 3 सिचुएशन आएगी, कब ट्रेड लेनी, कब ट्रेड नहीं लेनी, वो समझना है। ठीक है। अब देखिए, अगर पीसीआर, ध्यान रखेंगे, अगर पीसीआर 1.10 है या एक से अधिक है, 1.05 प्लस है, ध्यान से सुनेंगे, और मार्केट खुलता है आपका क्या है, गैप अप, तो आपको बहुत बढ़िया सलाह दे रहा हूँ, वो दिन कॉल नहीं लेंगे, ना ही कोई ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो पहले ही से इतना ऊपर है और ऊपर नहीं जाएगा। विशेष ध्यान दे रहे हो कि नहीं?
अगर पीसीआर 1.05 से ज़्यादा मतलब 1.10 है या इससे भी ज़्यादा है तो कॉल उस दिन तो लेनी ही नहीं है, ठीक है, और ट्रेड भी नहीं करनी है। एक से ऊपर का मतलब मार्केट अपसाइड में ही रहेगा, और वो इतना ही गैप अप खुला है कि कोई मतलब है ही नहीं है फिर उसका, उस दिन आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये कहीं नोट करो, गैप अप है और पीसीआर 1.10 के करीब है या उससे ज़्यादा है, उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी सिचुएशन देखें, मान लो ये गैप अप है, ठीक है, पीसीआर चल रहा है आपका 0.7 0.75 0.6, ठीक है, तो उस दिन आप ये चीज़ तो भूल ही जाओ, कॉल नहीं लेनी है और पीसीआर का वेट करना है। जैसे ही ओपन होगा वो तो एक कोई फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो होता है पीसीआर आपका कैसा, डाउन, तो उस दिन ध्यान रखना कॉल नहीं लेना, आप क्या लेंगे, पुट लेंगे। दोनों चीज़ें समझ में आ रही है। गैप अप है, एक से ऊपर रेशियो है, उस दिन कोई ट्रेड नहीं करनी है, बिल्कुल छोड़ देना है। गैप अप है लेकिन पीसीआर आपका 0.7 के आसपास है और ओपन होने के बाद 10-15 मिनट में वो चेंज होगा, कम हो रहा है तो आप पुट ले लेंगे कोई भी एटीएम। नोट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा और समझेंगे। मान ये साइडवेज है, क्या है, साइडवेज, और मान लो आपका पीसीआर है, बिल्कुल मैं जीरो पे लेके चलता हूँ, दोनों तरफ क्या है, बराबर, ठीक है, साइडवेज है और पीसीआर वही है। या आप ऐसे समझ लो 0.9 से 1.05 जो मैंने अभी बताया था, इस रेंज में है तो आपको कोई ट्रेड नहीं करनी, ना कॉल में करनी ना ही पुट में करनी। बारीकी बता रहा हूँ ध्यान से। फिर होता क्या है, पीसीआर गिरना शुरू करता है तो देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जहाँ से उठा है, ठीक है, पहला रजिस्टर वो सपोर्ट यही है। अगर वो इसको ब्रेक कर देता है, क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तो आप उस साइड क्या ले लेंगे, पुट। लेकिन पीसीआर आपका 0.7 या उससे कम होना चाहिए उस टाइम, एक है तब भी मत लेना। जैसे ये साइड भेज रहा, ट्रेड ही नहीं लेनी है, लेकिन जहाँ से लोएस्ट गया था उसने उसको ब्रेक कर दिया और पीसीआर 0.7 के करीब है, ठीक है, तो ये ब्रेक कर दे, और ब्रेक कितना कर दे ये भी ध्यान रखना, 100 पॉइंट, और पीसीआर आ गया आपका कितना, 0.7 के करीब या उससे कम, तो बेझिझक हो के पुट ले लेना। ये एक ऐसा साइन होता है मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, जो कि आप देख सकते, एक फॉल दो फॉल, और जो कि मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था रात में कि जो डाटा मेरे पास है वो बिरिस का है, और ये डाटा इसी चैनल पे मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, साइडवेज हो गया, गैप अप हो गया, अब लास्ट ऑप्शन, मान लो गैप डाउन है, क्या है, गैप डाउन मार्केट है, ध्यान से सुनना, और पीसीआर आपका 7 या उससे कम है, ठीक है, एक से कम है, तो आपको पुट नहीं लेनी, पुट नहीं लेनी, और ना ही कोई ट्रेड करनी, मतलब कॉल ले लूँ ये ले लूँ वो ले, कुछ नहीं, आपको ट्रेड भी नहीं करनी उस दिन, आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। वही गैप अप वाला, एक से ऊपर है और गैप अप है तो कोई ट्रेड नहीं लेनी। अब थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है वो हम देखेंगे। मान लो गैप अप है, वो गैप डाउन है, और पीसीआर 1.10 है, ध्यान रखना एक से ऊपर है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन खुला कैसा है मार्केट हमारा, गैप डाउन। तो अब जो पीसीआर जो भी मिले, जैसे यहाँ पे मिला 1.10, थोड़ी देर बाद देगा 10 मिनट बाद 1.2, फिर देगा 1.5, ये बढ़ता जा रहा है और खुला कैसा है, गैप डाउन में। तो कोई भी एटीएम की आप क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। बात समझ में आ गई, आपको प्रॉफिट होगा, समझ में आ गया, 100% होगा, ठीक है। तो आपको ट्रेड किस में लेनी है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेनी है, नीचे जाएगा तो आपको ट्रेड लेनी है,
साइडवेज में कभी आप ट्रेड नहीं लेंगे। जो नए हैं सब पैसा यहीं उड़ाते हैं। और एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल नहीं लेनी है जो नए हैं 1 साल से पहले। पुराने उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, नीचे आएगा तो पैसा बनेगा, साइडवेज में नहीं बनेगा। नोट कर लिया कहीं। और मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, किस तरीके से प्रॉफिट करना हो, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी चाहिए और वैसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है जैसे ट्रेडिंग में, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाय टेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, एक मेरा कोर्स है या सपोर्ट सिस्टम समझ लीजिए, मेरा 500 रुपये का है। और इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैं कोई ज़्यादा वो है, फ्री है एक तरीके से। फ्री है इतना तो आप ब्रोकरेज चार्ज दे दोगे कहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्टा के पेज पे चले आओ या जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आओ, वहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी वाला वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो इंस्टा पे जाएंगे, पिन कर रखा है ये वीडियो मैंने, इसमें आप आराम से क्यूआर कोड है, आराम से पहले देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेटजी, और आराम से पे कर देना। जो आप वीडियो देख रहे हैं और साइड से एक वो और आ रहा होगा कैंडल स्टिक पैटर्न वाला, वो बुक आप ले लीजिए, बहुत काम की है, ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, सही है।